थैंक यू वेरी मच पास्टर हेनरी। मैं आपका, आपकी फैमिली का, सिस्टर तानिया, आपकी सारी लीडरशिप का जो चर्च किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और खुदा का कलाम सुनने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आज आप सबसे बात करेगा और खुदावंद आपके दिलों के अंदर जो चीज़ है उसको खुदा जो है बाहर निकाल के आपको दिखाएगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोगों के कुछ दिलों में बातें होती हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं हमें कभी मिलती कि वो क्या है, क्या मसला है, किस तरह के मसाइल हैं हमारे पीछे। तो मैं आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपके साथ जो है अपना कलाम जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। और वो कलाम जो है बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि हम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर क्यों सक्सेस, जिसको हम कहते हैं कामयाबी, वो क्यों रुक जाती है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, कारोबार शुरू करते हैं लेकिन वो आगे प्रॉस्पर नहीं हो पाता है काम। इसी तरीके से बहुत सारी हमारी ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बीमारियां होती हैं। वो बीमारी ऐसी लग जाती है कि प्लान्स कुछ और होते हैं लेकिन वो बीमारी जो है वो दूसरे एंगल के ऊपर लेके हमें चली जाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज सबके साथ जो है ये कलाम शेयर करूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हम एक आयत से स्टार्ट करें कि दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, 2 पीटर चैप्टर 1 और वर्स 2 उसकी। इसके अंदर लिखा हुआ है, खुदा और हमारे खुदावन यीशु की पहचान और सबब से फजल और इत्मीनान। मुझे यहाँ से क्लियर नहीं लगा, ओके, हाँ जी। और इससे जो है अगली आयत हम पढ़ेंगे जी। अच्छा, ये कोई भाई यहाँ पे आ जाएगा जो पढ़ेगा? मुझे आमीन। इसमें वो ये बता रहा है कि ज़िंदगी की जो जितनी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत है और दीनदारी के लिए जितनी चीज़ें हैं वो हमें मिल चुकी हुई हैं। यहाँ पे इस कलाम के अंदर ये बताया जा रहा है हमें। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है आज कि ये जो आयत आप देख रहे हैं ये कितने लोगों की ज़िंदगी के अंदर फ्रूटफुल है। यानी कि आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी की क्या सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो गई हुई हैं। आप बिल्कुल दीनदारी के अंदर बड़े प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। क्या वजह है कि इस चीज़ के लिए आप ये चीज़ हासिल नहीं अभी कर सके, लेकिन खुदा इधर वादा कर रहा है कि उसने दे दी हुई हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे, किसी की लाइफ के अंदर हैं ये पूरी चीज़ें, जिसके अंदर सक्सेस हो, जिसके अंदर पीस हो, जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान और खुशी हो हर तरह की, कि किसी तरह का स्ट्रेस जो है आपकी ज़िंदगी में ना हो और किसी चीज़ की कमी ना हो ज़िंदगी के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबके लाइफ में हैं, सब ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम ये सारी चीज़ को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे अंदर ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, जिनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और हम दुआ करते रहते हैं, रोज़े रखते रहते हैं और हम वॉरफेयर करते रहते हैं, इधर कर, इसको बांध, इसको मैं खोलता हूँ और ये, लेकिन कोई चीज़ हमारी लाइफ के अंदर चेंज होने के लिए नहीं आ पाती। और जब चेंजेस नहीं आते तो हम क्या होते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं सारी चीज़ों से। तो मैं आज इसी चीज़ के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं लाइफ के कि जो हमारे अंदर से, हमारी जो पिछली जनरेशन से चल रहे होते हैं वो नहीं आपको आगे प्रॉस्पर नहीं होने देते। रीज़न उसका ये है कि जो शैतान है, जिसको हम कहते हैं इल्ज़ाम लगाने वाला, वो क्या करता है, वो हमारे
खिलाफ जो है मुकदमा रखता है, वो हमारे खिलाफ खुदा के आगे दिन और रात इल्ज़ाम देता है। और जो इल्ज़ामात जो वो खुदा के हमारे आगे लगाता है, वो क्या होता है कि वो चीज़ें हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। जैसे कि मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, उसके 12वें बाब के अंदर और उसकी 10वीं आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो जो शैतान है, जो इल्ज़ाम लगाने वाला, वो दिन और रात खुदा के आगे हमारे लिए हमारे इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर लगाए रखता है। क्यों? ताकि ये जो चीज़ें हैं ज़िंदगी की जो हमें दी गई हैं, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर फल ना लेके आए। तो जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा होगा, तो जब मुकदमा होता है तो आप उसको अगर उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते हैं, उस मुकदमे को, या और उसके ख़िलाफ़ जो है या अपनी फेवर में उसके लिए फ़ैसला नहीं लेते हैं, तो उतनी देर तक वो मुकदमा ख़त्म नहीं होता, बल्कि जजमेंट आपके ऊपर आ जाती है। तो इस मुकदमे को ख़त्म करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं और मैं आपको लेके ये चलता हूँ और ये बताता हूँ कि जो कर्सेज हैं हमारी ज़िंदगी में, जो लानतें हैं, वो किस तरह मैनिफेस्ट कर जाती हैं और किस तरीके से जो लानतें हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर चलना शुरू होती हैं, जो कि हमारी कामयाबियों और हमारी सब चीज़ों को रोक के रख देती हैं। मेरे साथ आप देखें, मैं इसके अंदर आपको 6 पॉइंट्स दूंगा और 6 पॉइंट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इन सारी लानतों को ख़त्म किस तरह कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट के अंदर हम जाते हैं इमसाल की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, उसका 26वां बाब और दूसरी आयत। इमसाल की किताब, ठीक है, उसका 26वां बाब और दूसरी आयत, प्रोवर्ब्स। हाँ जी, इसमें लिखा है, जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबाबील उड़ती रहती हैं, जी जी, उसी तरह बेसबब लानते बेमहल हैं। जी। अब यहाँ पे जो वो बताना चाह रहा है कि जिस तरीके से अबाबील और गोरिया ये क्या करती हैं, जगह जगह पे जब जाती हैं, हो सकता है यहाँ पे कहीं घोंसला बनाया हो उन्होंने और वहाँ पे वो अपना एक तरीके से अपना नेस्ट, अपना घोंसला जो है वो तैयार कर लेती हैं और वहीं पे जो है वहाँ पे उनके बच्चे होते हैं, अंडे उगते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि यार ये चलो कोई बात नहीं, ये अच्छी चीज़ है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद, लेकिन वो हर दफ़ा हर साल यूं ही आती रहती हैं जितनी देर तक वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हैं कि यार ये इसको हटा दो, ये तो सारा गंद डाल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ वो बता रहा है आपको कि ये जो है लानत जो है वो किसी सबब के साथ आती है, इसका सबब होता है पीछे, ये ऐसे नहीं आके आपके ऊपर आके खड़ी हो जाती। लानत जो है हमेशा किसी सबब के साथ आती है, जिसको अगर हम एक लैंग्वेज में बोलें तो वो ये बोलेंगे कि एक लीगल राइट के साथ आती है, यानी कि कानूनी तौर पे उसने आपको पकड़ा होता है और वो ऐसे नहीं जाएगी, जो मर्जी आप करते रहें। आपको उसके सबब को देखना है कि उसका सबब क्या है, फिर ही वो लानत जाएगी। मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जिस तरह लानतें होती हैं किस तरह काम करती हैं आपकी लाइफ में, कि आप देखेंगे, आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पैटर्न्स क्या हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, किस तरीके से जो है सिलसिला चल रहा है। जैसे कि आप कारोबार कर रहे होते हैं और कारोबार फ्लॉप होता रहता है। अक्सर लोगों के साथ मैंने ये सुना है कि जी हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं अपने और काम होने लगा है और वो ख़त्म हो गया। हर दफ़ा उसके साथ ऐसे ही होता है। फिर कई लोगों की लाइफ में होता है कि हर दफ़ा जो है वो डिले होती जाता है, वो काम ही जो है वो डिले 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 होता 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 वो ख़त्म होता जाता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये होता है कि उनकी ज़िंदगी में वो जल्दी मौत की तरफ चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, यूँ हो गया, और लोगों की लाइफ के अंदर इसी तरीके से सिलसिले चलते रहते हैं। मैं एक साउथ अफ्रीकन लेडी थी, उसके साथ काउंसलिंग में था, तो उसने मुझे बताया कि मेरी जो है ना लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई हुई है। मेरा जो हस्बैंड है वो अब मुझे ना छोड़ के जा रहा है, मेरे बेटे की वजह से, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि ये क्यों तुझे छोड़ के जा रहा है? मैंने कहा मुझे ये बता। कहती कि बस अब मेरी जो है ना डाइवोर्स होने वाली है, मेरी तलाक हो जाएगी और बस फिर मैं जो है ना सेपरेट हो जाऊंगी। तो मैंने कहा कि ये मुझे बता कि ये तेरी फैमिली में किसी और के साथ ऐसा हुआ? कहती हाँ, मेरी माँ के साथ भी ऐसा हुआ।
कि अब वो डाइवोर्स हो गई, मेरी बहन जो थी उसकी भी डाइवोर्स। तो क्या हुआ, अब आप ये देखेंगे कि उसकी फैमिली के अंदर ये पैटर्न चल रहा है। उसकी फैमिली के अंदर जब ये पैटर्न चल रहा है तो उसने आइडेंटिफाई किया। फिर मैंने उसको ये बात बताई। फिर इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ों के लिए शैतान क्या करता है कि जेनरेशन्स को रोक देता है, कि आने वाली जो नस्ल होती है उसको रोक देता है। बहुत सारी जो हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है मिसकैरेज की, और वो बार बार रिपीटेडली होती है, और उनकी फैमिली में भी होती हैं। जब वो रियलाइज़ करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये पीछे से भी चलती आ रही हैं चीज़ें। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो जो हैं उनकी एक हिस्ट्री होती है कि वो हार्ट अटैक से ही मरते हैं। इसी तरीके से जब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे, वो हमेशा आपसे ये पूछेंगे, जब आप उनसे इलाज करवाने जाएंगे तो वो आपसे हमेशा ये पूछेंगे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, कि आपके पीछे से डायबिटीज़ या वो सारी चीज़ें आपकी लेंगे। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि ये पीछे खून में डीएनए से चलती आ रही हैं ये प्रॉब्लम्स, और स्पिरिचुअली भी इसी तरीके से चलती हैं। तो इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि बाइबल के अंदर जो है ना, ये जो लानतें होती हैं, ये एक ही टाइम के लिए नहीं होती कि आपकी लाइफ में ये और ख़त्म होगी, नहीं, ये आगे जनरेशन्स में चलती हैं। मैं आपको एक बिब्लिकल रेफरेंस देता हूँ इसका। इब्राहिम ने क्या किया कि हाजरा के साथ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें से इस्माइल पैदा हुआ। ये क्या था? ये उसकी शादी के बगैर था। यही चीज़ को आप कंटिन्यू करते जाएं आगे दाऊद बादशाह तक, क्या हालात हो गए उधर, और दाऊद बादशाह से आगे लेके जाएं तो सुलेमान तक। कितनी बीवियां हो गई उसकी? आपने ये देखा कि कैसे जो था लानत जो है वो किस तरीके से ट्रैवल की। तो इस तरीके से जो है लानतें जो हैं वो हमेशा ट्रैवल करती जाती हैं, कर्सेस जो हैं वो ट्रैवल करते जाते हैं, और वो ज़िंदगी में जो हैं लोगों की, उनकी आने वाली पुश्तों तक चलते रहते हैं, जितनी देर तक आप उनके साथ डील नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो जड़ है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ, ये पहला पॉइंट था मेरा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो कर्सेस हैं, जो लानतें हैं, वो जाके 1000 साल बादशाहत के अंदर ख़त्म होंगी। आप मेरे साथ निकालें मुकाशवा 22 बाब और उसकी 3 आयत, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 3। इसके अंदर लिखा हुआ है, और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा जी, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। बिल्कुल। कब लानतें खत्म होंगी? ये आपको वो टाइम दिया जा रहा है जो मिलेनियम किंगडम है, जो 1000 साल बादशाहत है। लेकिन इसी चीज़ के अंदर अगर हम आते हैं गलतियों 3 बाब 13 आयत, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 जी, ये पढ़ेंगे आप भाई? अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। नहीं, ये नहीं है। गलेशियंस मसीह जो हमारे लिए लानती बना, जी, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। आमीन। अब आप ये देखें और इसमें से मुझे ये बताएं कि कौन सी जो चीज़ है इसमें से, उधर वो कह रहा है कि ये 1000 साल बादशाहत में ख़त्म होनी है, इधर मसीह ने ख़त्म की है। ये जो लानत जो मसीह ने ख़त्म की है, इसको हम बोलते हैं कि ये सलीब के ऊपर जो फैसला हुआ था, ये खुदा ने जब दुनिया के गुनाहों को जज किया था और उसको कफ़ारा जब मसीह ने दिया था, तो ये सलीब के ऊपर एक वादा किया गया था, जो कि एक फ़ैसला हुआ था कि हम जो हैं शरीयत की लानत से आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है? अब ये एक फ़ैसला है, ये एक कानूनी फ़ैसला है जो कि खुदा के कानून के मुताबिक सबको दिया गया है। अब ये इस कानूनी फ़ैसले को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि लानत जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम ना करे। एक ये आपके पास फ़ैसला है। दूसरा ये है कि जो
मुकाशफा में वो बात कर रहा है, वो कर रहा है कि जो लानतें होंगी वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगी, उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन ये लानतें जो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, ये सलीब की वजह से आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो सकती हैं। इसके लिए ये बताना चाह रहा है। तो हम जो है ये पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर, वो यही है कि आप जो हैं इन लानतों से अपने लिए आज़ादी ले सकते हैं। और आज़ादी लेते लेते हमें क्या है कि ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि जो शैतान है जिस तरीके से वो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बनाता है, जैसे कि मुकदमा कैसे उसने बना दिया हमारे ख़िलाफ़ और खुदा के आगे लेके चला गया कि हमने फ़लाँ टाइम के ऊपर ये काम गलत किया था, और वो ये लेके जाएगा खुदा के आगे कि इस शख्स ने जो है ये गुनाह किया है, और गुनाह की मजदूरी मौत होती है। और अगर आप उतनी देर तक उस चीज़ को खुदा के साथ उस चीज़ को रिकनसाइल नहीं करेंगे और अपने मुकदमे को जाके क्लियर नहीं करेंगे यीशु के खून के साथ, उतनी देर तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। इसी तरीके से क्या करता है कि शैतान, जब उसको पता है कि जो खुदा के खून खरीदे लोग हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और जब पावरफुल हैं तो ये जो खून खरीदे लोग हैं इनको वीक करने के लिए, इनको कमज़ोर करने के लिए वो लानतों का जो है, जो कर्सेस का है, वो एक सहारा लेता है। जैसे कि मेरे साथ आप नंबर्स 22 वर्स 6, गिनती की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर ये है कि ये बलाक जो बादशाह होता है ये बलाम को लेके आता है उधर कि इसराइल के ऊपर जो है लानत करे। ठीक है, ये आप लोग सब लोगों को ये स्टोरी का पता है। तो वो क्या करता है, ये भाई ये जरा ये आयत को पढ़ेंगे आप। सो अब आकर उन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं, फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम उनको मार कर उस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। ये आप बता रहा है क्योंकि वो उसको पता है कि जो इसराइल है उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब वो क्या कर रहा है कि इधर लानत को इस्तेमाल कर रहा है उनको देने के लिए, ताकि वो उनके ऊपर गालिब आ सके। इसी तरीके से शैतान जो है खुदा के लोगों के ऊपर लानत का जो है एक जाल बुनता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हों। और उसको पता है कि जब लानत एक दफ़ा टिक गई ऊपर तो फिर इसका हल कोई नहीं है इनके पास, क्योंकि वो आप इधर से दुआ करेंगे, इधर से हटवाएंगे वो उस साइड से आ जाएगा, इधर से ख़त्म करेंगे वो उस साइड से, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही होती ज़िंदगी में से। और लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इससे जो है ना आगे हम बढ़ सकते हैं। और क्या होता है, उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होता है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो जो होती हैं उस शख्स की ज़िंदगी में, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और वो जब डिस्ट्रॉय होती हैं, क्यों डिस्ट्रॉय होती हैं? क्योंकि जो लानत है ना, जो कर्सेज हैं वो हमेशा एग्रेसिव होते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि उनकी जो वो चीज़ होती है जिससे वो लेके आगे बढ़ रही होती है, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है और जारहाना हो जाती है कि अगर आप जारहाना नहीं ना होंगे तो वो ले बैठेगी। देखें मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये होती है, क्योंकि खुदा ने जो भी बात कही है वो एक कानून है, वो एक लॉ है, और वही जो लॉ है उसी के अंदर जो है शैतान हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा बनाता है और वो हमारे आगे पेश करता है। वो इसलिए खुदा के आगे ये सारी चीज़ें जब पेश करता है और वो जो मुकदमा होता है वो हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, और वो जब खड़ा हो जाता है तो हमें उस चीज़ का पता नहीं होता और वो सब चीज़ें जो हैं हमारी बर्बाद होती है। देखिए कि खुदा क्या कहता है, इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब और 45 आयत, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 28 वर्स 45। जी भाई ज़रा पढ़ेंगे इसको। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 28 वर्स 45। और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन हुक्मों और आयन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए। नाश ना हो जाए। लानतें जो हैं उतनी देर तक पीछा नहीं छोड़ती हैं जितनी देर तक किसी का नाश ना हो जाए। तो इसलिए उसके लिए बड़ा ज़रूरी है
कि आप जितनी देर तक उस चीज़ के ओरिजिन को नहीं ढूंढेंगे, उस चीज़ की रूट को नहीं ढूंढेंगे, उस चीज़ की जो जड़ है उसको नहीं ढूंढेंगे, तो ये जो चीज़ है ना, ये ख़त्म नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में से। आपकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा मुश्किलातों का ही शिकार रहेगी। कभी भी ज़िंदगी जो है, जो भरपूर ज़िंदगी जो है, जो कि मसीह ने वादा किया है, उस तरह की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि ये ख़त्म ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके जो बाप दादा हैं पीछे से, उन्होंने क्या किया हुआ है। देखें, बुत परस्ती के अंदर, कत्ल व गारत के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर के जिसके अंदर उन्होंने शैतान की पूजा की है, कुछ चीज़ हमें नहीं पता, हमें इन सारी चीज़ों का नहीं पता कि पीछे क्या है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी तक पहुंचती हैं। क्यों, कैसे पहुंचती हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त, और ये मेरा जो है ना, इसके अंदर ये 5वां पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगा इसके अंदर, वो ये है कि अगर आप दूसरा सैमुएल निकालेंगे और उसका 21वां बाब, 2 सैमुएल चैप्टर 21, इसके अंदर क्या होता है कि काल पड़ जाता है 3 साल का इस्राएल के अंदर। ठीक है जी, इस्राएल में 3 साल का काल होता है। पहला साल गुजरता है, आपके ख्याल में उन्होंने दुआ तो की होगी कि ये काल है, ये काल ख़त्म हो हमारे इधर से, इस्राएल में से, लेकिन वो काल नहीं ख़त्म होता। फिर उसके बाद दूसरा साल चढ़ जाता है। फिर तीसरा साल जो होता है, दाऊद बादशाह सोचता है कि मैं खुदा से पूछता हूँ कि ये क्या मसला है। तो खुदा से जब वो पूछता है तो खुदा बताता है उसको कि ये जो काल है, ये एक लानत है जो कि साउल और उसके घराने ने की थी। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ये पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे जरा। और दाऊद के अय्याम में पे दर पे 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावन से दरियाफ्त किया। खुदावन ने फरमाया कि ये साउल और उसके खंजीर गिराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। जी, क्योंकि उसने किसको कत्ल किया? जबूनियों को कत्ल किया, जिसकी वजह से काल आया। क्यों जबूनियों को कत्ल किया? क्योंकि जब आप पीछे जोशुआ जो जिसको हम यशुआ कहते हैं, जो कि मूसा के बाद आया, इस्राएल का लीडर, उसने इनके साथ क्या किया था? जबूनियों के साथ उसने एक ट्रीटी की थी, एक पीस ट्रीटी की थी, और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बात की थी। एक अहद बांधा था उनके साथ कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम हमारी हिफाजत में रहोगे और सारा कुछ। लेकिन उस चीज़ को साउल ने आके तोड़ दिया। उस अहद को जो जबूनियों के साथ किया था, उसके बाप दादाओं ने, उसने तोड़ दिया उस अहद को। लेकिन उस अहद के टूटने की वजह से क्या हुआ कि 3 साल का पूरी कौम के ऊपर 3 साल का काल आ गया। और ये अगर दाऊद बादशाह ना पूछता खुदा से तो ये शायद 4था साल भी चलता है, वो ख़त्म नहीं होता। बताने का आपको ये मकसद है कि हमें नहीं पता होता कि पीछे से क्या चलता आ रहा है और ये क्यों आके हमारी जिंदगियों के अंदर खड़ा हो गई है ये चीज़। ठीक है, मेरा छठा जो है इसके अंदर पॉइंट, वो ये है कि जो लानतें होती हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर डिले लेके आती हैं, यानी कि देरी तख़ीर आती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके कामों के अंदर। और जो है आपकी जो डेस्टिनी होती है, जो खुदा ने आपको जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए इस ज़मीन पे भेजा है, हमारा मकसद ये नहीं है सिर्फ कि हम इस ज़मीन पे आए हैं, अपनी जॉब करें, अपना कारोबार करें, अपनी फैमिली की देखभाल करें, एक घर ले लें, गाड़ी ले लें, ये मकसद नहीं है। मकसद इसके पीछे खुदा ने हमारे लिए हमारे पैदा होने से पहले ही बता दिया है। और आपको हमें सबको ये पता होगा कि हर शख्स जो यहाँ पे बैठा है और हर शख्स जो खुदावन में है, हर शख्स जो आया है, उसकी एक किताब लिखी हुई है जो कि खुदावन के पास है, और उस किताब में उसकी डेस्टिनी लिखी है। मेरे साथ ज़बूर 139, साम 139 और उसकी 16 आयत, 16th वर्स, साम 139 और उसकी 16 वर्स, ज़बूर 116 और उसकी 16वीं आयत। मेरे साथ भाई वो जरा पढ़ेंगे। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अय्याम मेरे लिए मकदूर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। जब भी एक भी वजूद में ना आया था, उसकी किताब में लिखे थे।
आपके जितने अयाम हैं ना, वो खुदा ने ऑलरेडी आपकी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। इस किताब को एक्सेस करना बड़ा ज़रूरी है, और वो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं ये आगे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और जो है, ताकि ये सारी चीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि हमें खुदा के आगे जाना है। इसके अंदर एक और आइज़ाया 43 निकालेंगे आप, आइज़ाया 43 उसकी 26 से 28 वर्स, यसाया की किताब और उसका 43वां बाब और 26 से 28 आयत के अंदर लिखा है। मुझे याद दिला, हम आपस में जी बहस करें, अपना हाल बयान कर, ताकि तू सादिक ठहरे। ताकि तेरे बड़े बाप ने गुनाह किया और तेरे तफसीर करने वालों ने मेरी मुखालफत की है। जी, इसके अंदर खुदा ये बताना चाह रहा है कि जो भी चीज़ है आपको लेके आनी है खुदा के आगे, और खुदा कहता है कि मेरे साथ बहस कर। और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर लिखा है कि मेरे साथ जो है तू जो है इसके बारे में बात कर, इस केस को डिस्कस कर अपने, कि ये तेरा मसला क्या है। तो जब हम डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर उसने कहा है कि तेरे बाप दादाओं के जिन्होंने गुनाह किया, तफसीर करने वालों ने, तफसीर करने वाले कौन है? जो मीडिएटर्स होते हैं, जो कि दुआएं करते हैं। अब हमें नहीं पता वो दुआएं उन्होंने किधर की, क्योंकि खुदा उधर उनको ये बता रहा है कि उन्होंने भी मेरे खिलाफ थे वो, ठीक है। तो ये खुदा जो है हर तरीके से आपको इन लानतों से निकालने की जो है वो चाहता है कि हम लोग इस लानत से निकलें। अब हम इन लानतों से निकल कैसे सकते हैं, ठीक है। अब हम उसकी तरफ आते हैं। अब जब हम उसकी तरफ आएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि लानतों से निकलना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उसका तरीकाकार है लानत से निकलने का। अगर हम देखेंगे तो खुदावन यीशु मसीह ने लूका की इंजील के अंदर 11वें बाब के अंदर 2 पैटर्न्स दिए हैं। पैटर्न ही हम उनको कहेंगे कि 2 तरह की डायमेंशंस हैं, जिसको हम कहेंगे कि कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये एक तरीकाकार है जो जिसके अंदर हम खुदा के साथ बात करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं। वो 2 तरीके हैं। और तीसरा तरीका जो है वो खुदा ने 18 बाब के अंदर दिया, लूका के अंदर। 11वें बाब के अंदर जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो उसके अंदर खुदा उनको बताता है अपने शागिर्दों को कि खुदा, वो कहते हैं कि हम दुआ कैसे करें खुदा से। तो वो कहता है कि तुम खुदा से बाप से दुआ करो, ठीक है। हर एक को पता है इस बात का कि बाप से दुआ करनी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो जब बाप से दुआ करते हैं तो बाप उसका जवाब देता है, क्योंकि वो बाप बेटे या बाप बेटी का एक रिलेशनशिप होता है आपस में। दूसरी, वो उसके बाद ही वो दूसरी चीज़ बताता है दोस्त से, कि अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से एज ए खुदा के साथ एज ए फ्रेंड किस तरह आप कर सकते हैं। जो फ्रेंड का जो वो तरीका बताता है उसके अंदर वो ये होता है कि जैसे हम किसी शिफायत करने वाले के पास चले जाते हैं। जैसे पास्टर हेनरी हैं, पास्टर हेनरी के पास आप आते हैं कि पास्टर हेनरी आप हमारे लिए दुआ करें, और ताकि जो है ना हम इस मसले में से निकलें। ये दूसरा तरीका है उसका। तीसरा जो तरीका, तीसरी डायमेंशन जो उसने दी है, तीसरा तरीका वो दिया है 18 बाब के अंदर। अगर मेरे साथ लूक 18 अगर आप निकालें, लूक चैप्टर 18, प्यारे भाई ये ज़रा वर्स 1 से अगर आप पढ़ेंगे तो पहली आयत से, उधर पहली आयत से भी पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पस मंज़र ये है कि वहाँ पे एक, आपको पता है कि एक काजी होता है जो कि एक बेवा को इंसाफ नहीं दे रहा होता, और वो बेवा बार बार उसके पास आती है, ठीक है जी। वो बेवा बार बार उसके पास आती है, लेकिन वो इंसाफ नहीं देता, क्योंकि वो ना खुदा का खौफ करता है ना किसी इंसान की सुनता है वो बात। ये उसके बारे में लिखा हुआ है। तो जी इसको ज़रा थोड़ा सा पढ़ेंगे अपना। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर
आखिर को मेरे नाक में दम कर दे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। जी, आगे 7वीं और 8वीं आयत में, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। जी, तो भी वो उनका जल्द इंसाफ करेगा। जल्द इंसाफ कैसे करेगा? अब ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं कि एज ए खुदा को आप बाप के तरीके से आप उसको अप्रोच करते हैं, उसको दोस्त के तरीके से अप्रोच करते हैं, और उसको तीसरी चीज़ है कि जज के तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस हैं जिसके अंदर आपको ये देखना है कि हमने जब दुआ करनी है तो हम किस मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं। क्या हम एक आपस में, जो मैं खुदा से दुआ कर रहा हूँ अपना दिल खोल के खुदा के सामने बयान कर रहा हूँ, वो है, तो वो आप खुदा बाप से करेंगे। अगर आपके खिलाफ आप देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये एक प्रॉब्लम चल रही है, एक लानत को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पैटर्न बन गया हुआ है, तो आपको ये पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई जो है शैतान ने एक कानूनी चीज़ खड़ी कर दी हुई है जिसकी वजह से ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो उस चीज़ के इंसाफ के लिए आप किसके पास जाएंगे? बाप के पास जाएंगे या जज के पास जाएंगे? आप जज के पास जाएंगे उसके लिए। ठीक है, आप ये देखें कि खुदा, हम लोग ये समझते हैं कि शायद जो अदालत होनी है वो हर टाइम पे लास्ट पे ही होनी है, वो जाके जो मुकाशफा में लिखा हुआ है कि वो अदालत होगी और सबके जो है ना सबके लिए जो है ना वो खुदा जो है वो इंसाफ करेगा उस टाइम पे। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा की जो अदालत है वो हर वक्त चलती है। अगर आप उसके अंदर ज़िक्रिया के अंदर देखेंगे ना, ज़िक्रिया 3 बाब के अंदर, उसमें जो सरदार का है ना उसकी भी अदालत खुदा के सामने चल रही है। ज़िक्रिया 3 बाब के अंदर एक बड़ा अच्छा वो उन्होंने दिया हुआ है कि जिसके अंदर ज़िक्रिया खड़ा होता है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप 2 आयत उसकी पढ़ें, ज़िक्रिया 3 बाब, ज़करिया चैप्टर 3, उसको निकालें, फर्स्ट 2 वर्सेस सिर्फ उसकी। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहन यशवा खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। अब देखें, इसी तरीके से जो मकाशफा में वो बता रहा है ना कि शैतान इल्ज़ाम लगाता है आपके ख़िलाफ़, यही आपकी हालत होती है कि जिस तरह सरदार काहिन की हालत हुई है ना कि शैतान जो है उसके दाहिने खड़ा है और उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और फिर खुदा जो है उसको वहाँ से उस इल्ज़ाम से उसे बरी करता है। अब यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन और रात मकाशफा की किताब में लिखा है, दिन और रात वो हमारे ख़िलाफ़ करता है ये सारी चीज़ें। और अगर आप इस चीज़ का उपाय नहीं करते हैं तो वो काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। वो आप हमेशा हमेशा के लिए जो है ना उन सारी चीज़ों के अंदर चलते रहेंगे और कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं कि हर चीज़ से हम गो थ्रू हों, तो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखें कि कहाँ पे कोई ख़राबी चल रही है, क्या बीमारी चल रही है, क्या किसी तरह की हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है नाकामी चल रही है, या हमारी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, शादी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप यानी कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये लानतों की और बाप दादाओं से चीज़ें चलती आनी हुई जो आगे ट्रैवल कर रही हैं, ये उनकी निशानियाँ हैं। जब आप इस निशानी को अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको खुदा के पास, जो कि लूका 18 बाब के अंदर वो बता रहा है, खुदावंद यीशु मसीह एक पैटर्न आपको दिया है उसने, और उसने बताया है कि इस तरीके से अगर आप एक जज के पास जाके दुआ करेंगे तो वो जज जो है आपको उस चीज़ से निकालेगा। और जज के पास जाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा ओके हो जाएगा और उसकी सज़ा जो है वो लटक जाएगी आपके पर, और वो सज़ा जो है वो भुगतते जाएंगे। क्योंकि शैतान जो है खुदा की अदालत में आपके पर झूठा मुकदमा नहीं लेके आएगा, झूठा इल्ज़ाम नहीं लेके आएगा, वो आपके पर सही इल्ज़ाम लेके आएगा। ये अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि वो खुदा की अदालत है, उसके अंदर झूठी चीज़ नहीं आएगी।
वो आपकी ज़िंदगी से ही रिलेटेड जो है वो चीज़ लेके आएगा आपके पास, और वो खुदा के सामने पेश करेगा। क्योंकि खुदा की अदालत का एक तकद्दुस है, उसका एक डेकोरम है, जिसके अंदर उसको वही चीज़ पेश करनी होगी जो एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रही है, आपकी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो क्या होता है, उसकी सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप खुदा के पास एज ए जज जाएं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको तौबा करनी है हर चीज़ से। हम क्या करते हैं, हम अपनी गलती नहीं मानते। ये उसी तरीके से होता है कि जैसे मैंने कोई गलती की है ना, तो मुझे आके कोई कहेगा कि यार आपने ये सारा काम ख़राब किया। मैं कहूँगा भाई यूँ नहीं हुआ था, पहले तो आपने किया था यूँ, फिर इसके बाद तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम शुरू हो जाता है। यही बाग़ अदन में हुआ था, बाग़ अदन में भी यही हुआ था। उसने कहा कभी क्या तूने ये फल खाया? उसने कहा कि तूने जो औरत मुझे दी थी उसने मुझे खिलाया। औरत कहती जी सांप ने दे दिया। तो ये जो है, हम अपनी गलती जो है ना, कभी भी खुदा के आगे तस्लीम नहीं करते हैं, बल्कि किसी के आगे भी नहीं तस्लीम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी गलती की, अपने गुनाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुदा के आगे, तो खुदा उन चीज़ों को पाक साफ करता है। किससे? क्योंकि आपके लिए जो कफ़ारा दिया गया हुआ है यीशु के खून का, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपके सारे गुनाहों को धोता है। और वो बहुत एक ऐसी चीज़ है, ऐसी पाक चीज़ है जिससे शैतान जो है वो डरता है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं उससे आपकी पाक साफ़ हो जाती हैं, क्लियर होती हैं। लेकिन उसका पर्पस सिर्फ एक ही ये है, उसके पीछे एक ही ग्राउंड है कि आप जाके अपना जो गुनाह है उसको तस्लीम करें, उसकी ज़िम्मेदारी लें अपने ऊपर, ठीक है। और जब हम ये लेते हैं तो हमारे रास्ते जो हैं वो खुलते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब और 25वीं आयत, ये लास्ट आयत है जो मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद हम दुआ करेंगे। और अगर मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 25, जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुनसफ के हवाला कर दे और मुनसफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। इसे अगली आयत भी पढ़िएगा 26वीं। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा, हरगिज ना छूटेगा। वो कहता है कि अपने मुद्दई के साथ जो है ना, आप क्या करें कि उस चीज़ से एग्री कर लें। एग्री क्यों वो कह रहा है यहाँ पे यीशु मसीह? इसलिए कि जो आपके ऊपर इल्ज़ाम वो लेके आया है शैतान, जो कि इल्ज़ाम लगाने वाला आपके ऊपर इल्ज़ाम खुदा की अदालत में लेके आया है, आप उससे फौरी तौर पे एग्री करें कि जी ठीक है, जो भी इल्ज़ाम ये लेके आया, यानी कि आपको नहीं पता कि वो क्या इल्ज़ाम है, लेकिन एटलीस्ट आप ये कह रहे हैं कि जी जो वो इल्ज़ाम लेके आया मैं उससे एग्री करता हूँ और मैं इससे तौबा करता हूँ खुदावन। और क्योंकि यीशु के खून ने मेरा कफ़ारा दिया है, जो कि यीशु जो हमारा यहाँ पे दाहिने हाथ बैठा है, खुदावन तू मुझे उस खून के वसीले से पाक साफ कर। तो जब आप ये करते हैं तो उस लानत से, उस इल्ज़ाम से आप बरी हो जाते हैं। तो जब बरी हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो हैं चीज़ें जो हैं वो कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। मैं रिसेंटली आपको एक छोटी सी देता हूँ टेस्टमनी। वो टेस्टमनी ये थी कि पिछले दिनों, क्योंकि मेरा कुछ काम जो है वो लीगल कंसल्टेंसी का भी है, एक लॉ फर्म है जिसके साथ मैं करता हूँ। तो मेरे कुछ जो क्लाइंट्स थे वो ऐसा हुआ कि वो बड़े अच्छे जो थे वो मेरे क्लाइंट थे, और अचानक से क्या हुआ कि उनके काम में ना तख़ीर हो गई, डिले आ गई, और वो ऐसे लगा कि वो जो उन्होंने काम करवा रहे थे हमारे से वो ख़त्म हो जाएगा, और वो ऐसे ही हो गया कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बड़ा इस चीज़ से हुआ, मैं खुदा के आगे गया और मैंने खुदा के आगे अपना मुकदमा रखा, और खुदा के आगे मैंने कहा कि अगर इस चीज़ के अंदर कोई मेरे से नेग्लिजेंस हुई है, किसी तरह की मैंने इसको पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया इस केस के ऊपर, तो खुदावन मैं उस चीज़ के लिए जो है आगे तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, और खुदावन यीशु के खून को कहता हूँ कि ये मुझे पाक साफ करे, और मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ। और जब मैंने ये किया, आप यकीन करें कि हुआ यूँ कि वो केस क्या जाना था, वो केस ने, उस क्लाइंट ने हमें और पैसे देने के लिए कहा कि भाई मैं और पैसे देता हूँ, ये काम ख़त्म कर दो मेरा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदा जो है अपने लोगों को जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करता है और बताता है, और अगर हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे
जैसे मैंने आपको बताया था कि गलतियों का जो वो था कि यीशु मसीह ने सारी लानतें ले ली हैं हमारे लिए। अब इसको जब हम अदालत में खुदा की पेश करेंगे कि क्योंकि यीशु ने वो लानत ले ली हुई है अपने ऊपर, तो मैं इस लानत के अंडर नहीं आ सकता। या आपके पास एक फैसला है जो कि आप खुदा के सामने रख रहे हैं, ये इसको इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। हम सिर्फ उसको ऐसे लेते हैं कि जी ये हमारी ज़िंदगी में है, हाँ ये लिखा हुआ है, तो इससे सिर्फ लिखा हुआ है, उससे हमें कोई वो फ़ायदा नहीं है। जितनी देर तक आप उसको आगे जाके पेश नहीं करेंगे कि ये है, जितनी देर तक आप आगे जाके ये नहीं बताएंगे कि ये खून है जिसकी वजह से मैं नजात याफ्ता हुआ हूँ, तो जब आप ये नहीं बताएंगे तो आपके लिए कुछ होगा नहीं आगे। तो हमें बीइंग मसीही बड़ा ज़रूरी है कि खुदावन यीशु के वसीला से हमें बाप के साथ एक रिलेशन बनाना है। जब बाप के साथ रिलेशन बनेगा तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या होगा कि हमारी एक, जिसको बोलते हैं ना कि हमें जो हेवन है, जिसको हम बोलते हैं कि जो खुदा की बादशाहत है, वो हमें जो है वो जानना शुरू हो जाएगी। वो जानेगी कि ये फ़लाँ शख्स है, ये फ़लाँ शख्स है, ये फ़लाँ शख्स है, ये इसको हमें पता है इसके बारे में। तो फिर क्या होगा कि जो चीज़ आप बोलेंगे वो 1 मिनट में पहले जो है खुदा जो है उसका फ़ैसला करेगा। इसलिए वो लूका 18 बाब में कहता है, और वो करेगा इंसाफ और जल्द इंसाफ करेगा, उसके अंदर देरी कोई नहीं है। तो लिहाजा एक रिलेशनशिप बनाएं खुदा से, और खुदा के पास जब ऐसे पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में आएँ तो उसके पास एज ए जज जाएं कि वो आपका जज है, ताकि वो जज कर सके और आप यीशु के खून के वसीला से बाहर निकल सकें उस सारी लानत से। तो जब हम निकल जाते हैं इस लानत से बाहर, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे कि एक भरपूर ज़िंदगी जो है आप जीना शुरू होंगे। एक वो ज़िंदगी जिसके अंदर कामयाबी है, वो ज़िंदगी जिसके अंदर जो है आप की ज़िंदगी के अंदर किसी तरह की बीमारी नहीं है। आज मेरी जो एज है वो 45 हो गई है, 45 साल का हो गया हूँ मैं। लेकिन आज की डेट में मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी फैमिली के अंदर मेरे माँ बाप, मेरे बाप की साइड से भी और माँ की साइड से भी, जब भी कोई 25-26 साल की उम्र का होता है तो उसको शुगर और ब्लड प्रेशर एक हो जाता है कंफर्म। तो आज मेरी 45 साल की उम्र हो गई है, ना तो मुझे शुगर है ना मुझे ब्लड प्रेशर है, और ये मेरा छोटा भाई बैठा है, ना इसको शुगर है ना इसको ब्लड प्रेशर है, और हम दोनों के माँ बाप की साइड से शुगर और ब्लड प्रेशर हर एक को है। इवन के जो मेरे दूसरे हैं वो सारे वो इंसुलिन भी लगाते हैं, इस हद तक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इन सारी चीज़ों को खुदा के आगे रखते हैं तो खुदा उन सारी चीज़ों को ब्रेक करता है, हमारी ज़िंदगियों में से निकाल देता है। तो ये ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आए हम अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के हजूर में जाते हैं। और आपके दिल में किसी तरह का भी हो, आपके दिल में कि आपसे ये गलती सरजद हुई है, हो सकता है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर उसके लिए आप खुदा के आगे तौबा करें, ठीक है। ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मुंह में अपने दिल में कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक जनरल दुआ करूंगा ताकि खुदावंद आप सबको इस सारी चीज़ से निकाले। ऐ बाप आसमानी, खुदा बाप, हम तेरी बारगाह में आते हैं, तेरी अदालत में आते हैं कि जिधर तू हमारे लिए एक जज के तौर पे बैठा है। हम अपना मुकदमा पेश करते हैं जो कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने हम सब के ऊपर इल्ज़ाम रखे हैं, और जो कि लानतें जो उसने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई हैं, जो उसने रखी हैं हमारी ज़िंदगियों में। हमारी ज़िंदगियों में किसी तरह के भी पैटर्न हैं, हमारी ज़िंदगियों में किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, हर तरह की डिले है, हर तरह की इश्यूज़ जो ज़िंदगी के साथ हैं, किसी तरह की भी हमारे जो हैं ख़ानदानी प्रॉब्लम्स हैं, प्री मैच्योर डेथ्स हैं, खुदावन वो हम लेके आते हैं। और जो इल्ज़ाम लगाने वाले ने इल्ज़ाम लगाया है, हम उसके साथ तेरी इस अदालत के अंदर हम एग्री करते हैं और हम यीशु के खून को मांगते हैं, क्योंकि उसने सलीब के ऊपर हमारे लिए कफ़ारा दिया, उसने हमारे लिए सारी लानतें जो हैं अपने ऊपर लीं, उसने हमारी सारी बीमारियां हम लीं, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदावन हर तरह की बीमारी, हर तरह की लानतें, हर तरह के जो नाकामियां हैं, खुदावन हम यीशु के खून को कहते हैं कि हमारे जो गुनाह हैं हमारे बाप दादाओं की तरफ से जो चलते आ रहे हैं, खुदावन यीशु के खून से पाक साफ हो जाएं।
और हमें जो है नए गारमेंट्स दिए जाएं, जो पोशाक जो है हमारी वो नहीं हो जाए किसी भी दाग के बगैर, यीशु के खून से हर तरह के इल्ज़ाम को और हर तरह की लानत को खुदावंद ये हम तेरे सामने पेश करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि यीशु जो है वो हमारा दरमियानी है और उसका खून जो है वो हमारे लिए हर वक्त बोलता है। और खुदावंद यीशु का खून जो है हमें पाक साफ करता है। ये तेरा कलाम है, ये हम नहीं कह रहे। हम इस कलाम को पेश करते हुए हर एक के ऊपर से खुदावंद मैं तेरे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं तेरे आगे ये केस पेश करता हूँ कि हर तरह की लानत को ख़त्म किया जाए, हर तरह की बीमारी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और हर तरह की जो नाकामी है, वो कारोबारी नाकामी हो या किसी की जॉब में नाकामी हो, हर तरह के स्ट्रेस को यीशु के खून ने अपने लिए अपने ऊपर लिया और उसने हर ज़ख़म के साथ उस चीज़ का जो है कफ़ारा अदा किया है। तो मैं खुदावंद तेरे आगे ये इन सब के लिए ये पेश करता हूँ खुदावंद कि तू यीशु के खून से हर चीज़ को धो डाल। और यीशु का खून जो है हमारे लिए यहाँ पे बोल रहा है। हम खुदावंद ए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और हम ये फैसला लेके जाते हैं तेरे से कि हम इन चीज़ों से, इन लानतों से, इन नाकामियों से, इन बीमारियों से आज से आज़ाद हैं, यीशु के नाम में, आमीन।